नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से, जहां काशीपुर में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और शहर में तैयारियों का माहौल भी चरम पर है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष लवीश अरोड़ा ने इस बात की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि ये कार्यालय करीब 2 साल की मेहनत का नतीजा है। इसमें आधुनिक बैठक कक्ष और साथ ही स्थापित की गई है डिजिटल मीडिया सेल, ताकि पार्टी कामकाज को नया आयाम मिले। कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल होंगे। तो इस नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन करते हुए आज सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आने वाले हैं। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष और सांसद की मौजूदगी होगी। और वहीं सीएम धामी ने उधम सिंह नगर के खटीमा में हंस फाउंडेशन, हिंदुस्तान जिंक और एचआईएमसी द्वारा कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल और उधम सिंह नगर को प्रदान की गई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो सीएम धामी ने इस एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई है। खटीमा की ये तस्वीरें, नैनीताल उधम सिंह नगर को नई एम्बुलेंस की सौगात सौंपी गई है और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी दिखाते हुए इस एम्बुलेंस को रवाना करवाते हुए नजर आए। और जनपद हरिद्वार को नया मुख्य विकास अधिकारी मिला है। उत्तराखंड शासन के आदेश पर डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण के बाद उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की है और कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं आमजन तक पहुंचाना और उनका सफल क्रियान्वयन मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आम जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाए और किसी भी कठिनाई की स्थिति में सीधे उनसे संपर्क करें ताकि कोई कार्य लंबित न रहे। पदभार ग्रहण के बाद डॉक्टर मिश्र ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से शिष्टाचार भेंट की है। तो अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ये बड़ी बैठक की गई है। हरिद्वार से ये खबर है, जहां पर हरिद्वार को नया मुख्य विकास अधिकारी अब मिला है, जिसके बाद इन्होंने बड़ी बैठक की है और तमाम जानकारियां इस दौरान लेते हुए नजर आए। विकास भवन में सीडीओ का पदभार ग्रहण किया है। हरिद्वार में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के अवसर पर राजकीय जूनियर हाई स्कूल रोशनाबाद में रैकेट और प्लान इंडिया के सहयोग से स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने दीप जलाकर किया है। डीएम ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बीमारियों से बचाव के लिए नियमित रूप से हाथ धोना, नाखून काटना, रोज स्नान करना और साफ कपड़े पहनना जरूरी है। उन्होंने बच्चों को फास्ट फूड से दूर रहने, पौष्टिक आहार लेने और स्वच्छता बनाए रखने की भी प्रेरणा दी है। डीएम ने कहा कि जीवन में सबसे जरूरी है खुश रहना, स्ट्रेस न लें, मेहनत करें, फल जरूर मिलेगा। कार्यक्रम में पोस्टर, स्लोगन और क्विज प्रतियोगिताओं में विजेता बच्चों को इनाम भी दिया गया है। तो बच्चों को स्वच्छता बनाए रखने की बात कही गई है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर इस खास कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे, जहां हरिद्वार में प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उत्तराखंड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट अब हरिद्वार में खुल चुका है। इस संस्थान की शुरुआत का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक तकनीक में दक्ष बनाना और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है। इस एआई इंस्टीट्यूट में 90 दिनों का मुफ्त प्रशिक्षण कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग,
डेटा एनालिसिस और संबंधित तकनीकों की गहन जानकारी दी जाएगी। ये कोर्स पूरी तरह से प्रैक्टिकल ज्ञान पर आधारित है। इससे प्रशिक्षण के बाद छात्र सीधे इंडस्ट्री में काम करने के योग्य बन सकेंगे। स्थानीय प्रशासन का मानना है कि इस पहल से न केवल युवाओं को नई तकनीक सीखने का मौका मिलेगा, बल्कि इससे क्षेत्र में स्टार्टअप्स और आईटी कंपनियों के आने का मार्ग भी खुलेगा। देखिए ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दोबारा करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का संस्थान है। पूरे भारत में 56 लोकेशन पर अभी हमारे रीजनल सेंटर और एक्सटेंशन सेंटर कार्यरत है। और एक सबसे बड़ी बात इस संस्थान की ये है कि इस संस्थान के जो बहुत सारे सेंटर्स हैं उनको ऐसी स्टेट में, ऐसी लोकेशंस पे सेटअप किया गया है जहाँ पर जो प्रीमियर जो इंस्टीट्यूट्स थे वो अवेलेबल नहीं थे। जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमारे 20 से ज़्यादा लोकेशन पे हमारे अपने रीजनल सेंटर, एक्सटेंशन सेंटर्स हैं। उसके अलावा JNK, लेह लद्दाख पर भी में भी हमारे सेंटर्स हैं, और जो IT और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छे कोर्सेज लोगों के लिए चला रहे हैं। और वहीं लक्सर में गन्ना सहकारी समिति में आज बोर्ड बैठक निर्धारित की गई थी, जिसमें शुगर मिल के पेराई सत्र को लेकर वार्ता की जानी थी। लेकिन आज इस बोर्ड बैठक में सभी 13 डायरेक्टर आने के बाद भी बोर्ड बैठक को निरस्त करना पड़ा। इस बोर्ड बैठक में एक बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप करने से माहौल गर्मा गया। इस व्यक्ति ने कुछ डायरेक्टर्स के साथ अभद्रता भी की, जिसके बाद सभी बैठक को निरस्त करने की मांग करने लगे हैं। माहौल बिगड़ता देख गन्ना सहकारी समिति अध्यक्ष अनुराग बीच में ही बैठक छोड़कर चले गए। सहकारी समिति के मुख्य सचिव सूरज भान सिंह ने कहा कि आगामी तिथि अभी तक तय नहीं की गई है। नई तिथि तय करने के बाद ही बैठक हो सकेगी। बाहरी व्यक्ति को लेकर के कहा गया कि मैं अंदर इसलिए बैठा हुआ था, इसलिए मैंने नहीं देखा, जबकि मैंने इस बात को सुना जरूर है। बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से माहौल गरमाया हुआ है। तो लक्सर गन्ना समिति की बोर्ड बैठक में ये हंगामा देखने को मिला है। भारी विरोध के बाद ये बैठक निरस्त कर दी गई है। जी हाँ, सब क्षेत्रीय डायरेक्टर इकट्ठे हुए थे समिति में, और जो मीटिंग प्रस्तावित की गई थी, मीटिंग के लिए सभी लोग एकत्रित हुए थे। किन्हीं कारणों को लेकर आज आपसी मतभेद की वजह से यहाँ के स्थानीय डायरेक्टरों ने कुछ बाहरी लोगों का विरोध करने की वजह से जो है मीटिंग स्थगित करनी पड़ी। ये बाहरी व्यक्ति कुछ हैं, रुड़की क्षेत्र के हैं, और जो शायद अपने तरीके से यहाँ बोर्ड चलाना चाहते हैं। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि बोर्ड जब यहाँ क्षेत्रीय बोर्ड बना है तो बोर्ड यहाँ चेयरमैन और समिति के जो सभापति हैं उनके हिसाब से चलना चाहिए। बोर्ड बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। व्यक्ति का तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं तो बोर्ड बैठक में बैठा था, प्रबंध कमेटी में सुना तो है कोई था, लेकिन ऐसा नहीं। केवल मात्र मैंने कहा, सभी डायरेक्टर लोगों को हाथ जोड़कर विनती की कि जो इलेक्टेड डायरेक्टर हैं हमारे मीटिंग में वही बैठेंगे, जो साथ में आए हुए सदस्य हैं उनसे विनती करता हूं कि आप मेरे वाले ऑफिस में बैठ जाएं। साहब ऐसा भी कुछ नहीं है। हमारे किसानों का आज प्रस्ताव था 20 प्रस्ताव आए हुए हैं दूसरी चीनी मिलों के। उन चीनी मिलों के प्रस्ताव के लिए हमें मीटिंग करनी थी, किसी बाहरी व्यक्ति का तो कुछ नहीं। मैंने खुद एजेंडा बना रखा था और चेयरमैन साहब की और अपनी प्रबंध कमेटी के समक्ष वो रखना था। आज वो उसके प्रस्ताव पारित होने थे। ऐसा कुछ तो नहीं है कि वो बाहरी आदमी हमें कह रहा है इसका करो या इसका करो, ऐसा कोई प्रस्ताव था नहीं। बोर्ड बैठक में उसी बात को लेकर कि हमको बाहर क्यों किया और हम गलत है, हम तो बैठेंगे मीटिंग में और हम इसका बहिष्कार करते हैं। और वहीं उत्तरकाशी में त्योहार को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए छापेमारी जारी है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग का ये अभियान तीसरे दिन भी जारी रहा। अभियान के तहत विभाग की टीम ने जिला मुख्यालय के मॉल रोड मेन मार्केट में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण भी किया। टीम द्वारा कुल 4 नमूने संग्रहित किए गए हैं। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार ये अभियान त्योहार को देखते हुए आगे भी जारी रहेगा। इससे मिलावटखोरों पर अंकुश भी लगाया जा सके।
रामनगर विधानसभा के नगर पालिका सभागार में पेयजल अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष दिनेश आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की है। रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट सहित बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान दिनेश आर्य ने नगर पालिका सभागार में स्थानीय लोगों की जन समस्याओं को सुना। लोगों ने बिल बढ़ोतरी, जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत रामनगर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने की मांग उठाई है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को पेयजल जल्द सुचारू करने के भी निर्देश दिए हैं। जिले से भी नीचे सभी जो हमारे जल संस्थान और जल निगम के डिवीजन है उन तक भी मेरा पहुंचना हो, तो उस क्रम में आज रामनगर डिवीजन में मेरा आना हुआ। और यहाँ आने के बाद यहाँ के क्षेत्र की, चाहे रामनगर नगर का क्षेत्र हो या रामनगर ग्रामीण के क्षेत्र हो, मालदन का क्षेत्र हो, इस क्षेत्र के जो पेयजल से संबंधित समस्याएं थी, जो जल जीवन मिशन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसके तहत हर घर जल और हर नल जल की योजना थी, उस योजना में के तहत काम हो रहा था। उस पर यहाँ आकर सबके साथ बैठना हुआ, यहाँ की समस्याओं का सुनी और संबंधित अधिकारियों से उनको निस्तारित करने के लिए आदेशित किया है। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने सामान डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉयज के साथ बातचीत की है। इस दौरान पुलिस टीम ने सभी डिलीवरी कर्मियों से उनके कार्यक्षेत्र, निवास स्थान और पहचान संबंधी जानकारी भी जुटाई। बाहरी जनपदों या राज्यों से आने वाले डिलीवरी कर्मियों को पुलिस सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्हें काम के दौरान अपनी आईडी साथ रखने और यूनिफॉर्म में रहने की भी हिदायत दी गई है, ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा चूक से बचाया जा सके। पुलिस का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य त्योहारों के दौरान क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। तो पुलिस सत्यापन कराने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। डिलीवरी बॉय से बात करते हुए ये पुलिस कर्मी इस दौरान नजर आए। उन्होंने कहा कि आईडी और यूनिफॉर्म में रहे, हिदायत दी गई है। पुलिस ने डिलीवरी बॉय से इस दौरान बातचीत की है। और वहीं देहरादून में डोईवाला के भानियावाला क्षेत्र में गुरु राम राय पब्लिक स्कूल के कार्यालय में अचानक आग लग गई। आग लगने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया ये भी जा रहा है कि सुबह करीब 5 बजे स्कूल कार्यालय से धुआं उठता देखा गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी है। मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी, सभासद ईश्वर रौथान के साथ पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक कार्यालय का सारा सामान जलकर राख हो गया था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और वहीं हरिद्वार में करंट लगने से हाथी की मौत के मामले में बिजली विभाग के लाइनमैन और जेई के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हाथी की मौत हुई थी। इसमें बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। 5 दिन बाद हाथी का शव बरामद हुआ, तो वहीं जंगली जानवरों का लगातार रिहायशी इलाकों में पहुंचना भी जारी है। और वहीं रुड़की में अवैध दवाओं के भंडार का भंडाफोड़ किया गया। वरिष्ठ औषधि निरीक्षक अनीता भारती के नेतृत्व में औषधि विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इसमें बिना लाइसेंस संचालित प्रतिष्ठान पर छापा मारा गया। ये कार्रवाई औषधि निरीक्षक हरीश सिंह और मेघा की मौजूदगी में की गई। अनीता भारती ने कहा कि औषधि विभाग जन स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और अवैध दवा व्यापार के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी जारी रहेगी।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे जहां काशीपुर में AHTU ने बड़ी कार्रवाई की है। रुद्रपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने प्रिय मॉल के स्पा सेंटर पर छापा मारा। छापेमारी में पता चला कि बिना थेरेपिस्ट सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन के स्पा सेंटर चल रहा था। टीम ने मौके से 3 युवतियों को पकड़ा है। AHTU प्रभारी ने सख्त चेतावनी दी है कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। था कि रुड़की में एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि स्क्रैप यार्ड की यार्ड में जो है कुछ दवाइयाँ जो वहाँ से जो है बेची जा रही हैं, तो हम अपनी टीम से वहाँ पे गए थे जहाँ पे स्क्रैप में जो है कुछ दवाइयाँ मिली, जैसे कफ सिरप थे, बच्चों के कफ सिरप थे, कुछ इंजेक्शन थे, कुछ अन्य दवाएँ भी वहाँ पर थी, तो कुछ तो एक्सपायर हो चुकी थी, कुछ वैलिड थी। तो जो राजस्थान और MP गवर्नमेंट की थी, गवर्नमेंट सप्लाई की थी, और वहाँ पे जो लोग थे जिनके द्वारा जो है स्क्रैप को अपलोड अनलोड और लोड किया जाता है, उनका कहना था कि ये बाहर से हमारे पास आती हैं। हालांकि जो वहाँ का मालिक है वो वहाँ पे नहीं था और वो बुलाने पर भी वहाँ नहीं आया। और फिलहाल हमारे द्वारा जो है माल को सीज करते हुए और उससे माननीय न्यायालय से परमिशन ली गई है कि जो है कस्टडी सीज करके और बहुत जल्दी उस पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और जिन भी कंपनियों ने ये की दवाएं यहाँ तक पहुँची हैं उस चेन को ट्रेस किया जाएगा और सजा दिलाई जाएगी। और वहीं लक्सर में कानपुर पुलिस ने कच्चे शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा है। पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी में हजारों लीटर लाहन को नष्ट कर दिया गया है। पुलिस की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप है। आने वाले त्योहार को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस अलग अलग टीमें गठित कर ताबड़तोड़ छापेमारी भी कर रही है। तो कच्चे शराब माफियाओं पर इस दौरान शिकंजा कसा गया। लाहन यहां पर नष्ट किया गया है। छापेमारी में हजारों लीटर लाहन को नष्ट कर दिया गया है, जिससे ये कच्ची शराब बनाया जा रहा था। त्योहारों को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और वहीं काशीपुर में AHTU ने बड़ी कार्रवाई की है। रुद्रपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने प्रिय मॉल के स्पा सेंटर पर छापा मारा कि पुलिस वेरिफिकेशन के स्पा सेंटर चला। टीम ने मौके से 3 युवतियों को सख्त चेतावनी दी है कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ये चल रही है, पहले इसमें कर चुके हैं काम यहाँ पर। अभी दिवाली के मौसम में जो है, इसमें त्योहारों के सीजन में जो है अधिक भीड़, तो यहाँ पर कई बार शिकायत आ गई और यहाँ दिया है जिससे लोग जो है करने में उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो इसी उसमें हम आज यहाँ छापामारी की, तो पर एक पुलिस का सेंटर में कोई भी कागजात नहीं है और न ही थेरेपिस्ट के कोई है, वो पूछताछ कर रहे हैं। हम आपको उसका जानकारी दे करके इसमें में नौगांव के मुंगरा खड्ड पर बन रहे निर्माणाधीन पार्किंग की लागत 9 करोड़ 83 लाख के आसपास है। ये पार्किंग की लागत 5 करोड़ 43 लाख रुपए है, लेकिन दोनों पार्किंग का निर्माण कार्य पिछले 2 वर्षों से धीरे। नगर पंचायत नौगांव राजमार्ग से रोकथाम का मुख्य पड़, लेकिन यकीन है इसकी वजह भारी मुसीबतों की करना पड़ रहा है। स्कूली छुट्टी करने में मुश्किलें भी। नगर पंचायत अध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि नगर पंचायत ने बहुत बार लिखित में दिया है और उप जिलाधिकारी बड़कोट को भी संज्ञान लेने का आग्रह किया, लेकिन कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग इस मामले में लापरवाही दिखा रही है। और वहीं बड़कोट में नगर पंचायत नौगांव के बीच मार्केट में बने गड्ढों से लोग इस कदर परेशान हैं कि सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। सरकार ने 30 अक्टूबर तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होने की बात कही है, लेकिन 1 माह का समय बीतने को है, पर हकीकत कुछ और ही बयां करता हुआ नजर आ रहा है। नौगांव चौराहे यात्रा की दृष्टि से प्रथम पड़ाव भी है, जहां यमुनोत्री धाम जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। पर्यटक हिचकोले खाते हुए सड़क से यात्रा कर रहे हैं। तो आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह की हालात यहाँ पर बने हुए हैं। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे
और इस दौरान हिचकोले खाकर ये पर्यटक जो है वो यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पैदल चलने वालों के लिए ये बड़ी समस्या बनी हुई है। सड़कों की बदहाली आप इन तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं कि किस तरह से बड़कोट में ये सड़कें हैं और ख़राब सड़क से वहाँ के लोग तो परेशान है ही, इसके साथ ही साथ हिचकोले खाकर पर्यटक यात्रा कर रहे हैं। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।